देखिए डिड कहाँ लगाते हैं किसी सेंटेंस में, हैड कहाँ लगाते हैं, और वाज कहाँ लगाते हैं, वर कहाँ लगाते हैं, और वी टू यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं सेंटेंस में। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आते हों, जैसे कुछ वाक्य हमने दिए, इनसे हम समझेंगे। जैसे वह एक अध्यापक थे, वह मेरी बहन थी, वह घर जा चुका था, हैं। ऐसे वाक्य आते हैं तो इसमें हम, जैसे तुम घर गए थे, मेरे पास एक किताब थी, इन सभी वाक्यों में डिड, हैड, वाज, वर, वी टू कौन से वाक्य में क्या कब लगाते हैं ये ही समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए ये वाक्य सबसे पहले करते हैं। जैसे वह एक अध्यापक थे, तो यहाँ देखिए थे के पहले कोई वर्ब यानी क्रिया नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पर वाज, वर, हैड, डिड में से क्या लगाएंगे। देखो सबसे पहले वह सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट के बाद वाज लिखेंगे ऐसे वाक्यों में। ही, सी, इट, नेम के साथ वाज लगाते हैं। ही वाज एक अध्यापक, तो अ टीचर, फुल स्टॉप। ही वॉज अ टीचर, वह एक अध्यापक थे, वह मेरी बहन थी। यहाँ देखिए यहाँ भी थी के पहले कोई भी वर्ब यानी क्रिया नहीं आ रही है, तो यहाँ भी हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे। तो सब्जेक्ट वह के लिए सी, क्योंकि लड़की की बात हो रही है तो सी। फिर वॉज मेरी बहन, तो माई सिस्टर, मेरी के लिए माई और बहन की सिस्टर, फुल स्टॉप। सी वॉज माई सिस्टर। तुम घर गए थे, अगला वाक्य कौन सा, तुम घर गए थे। यहाँ देखिए इस वाक्य में थे के पहले गए यानी कि थे के पहले क्रिया है जाना यानी गए एक ही बात है, क्रिया है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या लगाएंगे, हैड लगेगा कि वाज के वर क्या लगेगा, देखिए समझेंगे सेंटेंस के द्वारा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम सब्जेक्ट है। जब भी थे के पहले कोई वर्ब आए तो वहाँ पर हम वाज, वर, डिड ये सब नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। वेंट, गो ये फर्स्ट है लेकिन वेंट इज सेकंड फॉर्म है। यू वेंट घर की, यू वेंट होम, फुल स्टॉप। तुम घर गए थे, इसमें भी क्रिया आ रही है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वह मेरी बहन थी, इसमें कोई वर्ब थी के पहले नहीं आ रही है, तो इसमें हम वाज का यूज किया है। अगला है मेरे पास एक किताब थी, यहाँ पर देखिए थी के पहले कोई वर्ब या क्रिया नहीं आ रही है, इसमें कोई चीज़ मतलब किसी के पास थी, जैसे मेरे पास एक किताब थी, तो यहाँ पर पास की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम हैड सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। कोई भी चीज़ पास थी पास्ट में, तो हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले मेरे पास, तो सब्जेक्ट है आई, मेरे की आई, फिर आई के बाद हैड, इसमें हैड लिखेंगे। मेरे पास एक किताब थी, तो आई हैड अ बुक, किताब की बुक, फुल स्टॉप। आई हैड अ बुक। उसके पास एक बिल्ली थी, यहाँ भी किसी के पास बिल्ली थी पास्ट में, तो यहाँ भी बिल्ली उसके पास थी,
तो यहाँ भी हम ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक किताब थी, आई हैड अ बुक, तो उसके पास एक बिल्ली थी। इसी सब्जेक्ट चेंज हुआ है इसमें। उसके पास तो ही लिखेंगे, फिर ही, फिर हैड, इसमें भी हैड, एक बिल्ली तो आ कैट, ही हैड आ कैट। मैं स्कूल आई थी, इसमें देखिए थी के पहले वर्ब आई है, यानी मुख्य क्रिया है, तो इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। डिड, वाज, वर, इज कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की हमने इंग्लिश होती है आई, आई हमारा सब्जेक्ट है तो लिख दिया। तो आई के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आना, ये होती है इंग्लिश कम, और ये कम फर्स्ट है, लेकिन इसकी सेकेंड फॉर्म होगी कैम, तो कैम लिखेंगे CAME, आई कैम टू स्कूल, स्कूल लिख दिया फुल स्टॉप। आई कैम टू स्कूल, मैं स्कूल आई थी। वह मेरे घर आया था, इसमें देखिए था के पहले वर्ब आ रहा है, इसमें भी ये कैसे बनाएंगे, इसमें भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट है वह, फिर कैम, ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, कैम टू मेरे घर, तो माई हाउस, फुल स्टॉप। ही कैम टू माई हाउस, वह मेरे घर नहीं आया था। ये वाक्य पहले वाक्य से सेम है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, ये नहीं शब्द आया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा इसका, यानी नेगेटिव नकारात्मक वाक्य है ये। तो हम इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव है। जब नेगेटिव नहीं था, जैसे वह मेरे घर आया था, तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती और डिड नहीं लगाती, लेकिन नेगेटिव है तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसमें हम डिड सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, फिर डिड के बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, सेंटेंस बना कर देखते हैं। वह सब्जेक्ट है ही, फिर अब हम डिड लिखेंगे। अब डिड के बाद नॉट, नहीं शब्द है ना नेगेटिव, इसलिए डिड के बाद नॉट, ही डिड नॉट कम, ये फर्स्ट फॉर्म। टू मेरे घर, तो माई हाउस फुल स्टॉप। ही डिड नॉट कम टू माई हाउस, वह मेरे घर क्यों आई थी, ये देखिए इंट्रोगेटिव है, इसमें भी हम डिड लिखेंगे। इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है, तो क्यों बीच में आ रहा है ना, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे स्टार्टिंग में जब भी सेंटेंस बनाएंगे, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों की होती है वाई, WHY। अब हम डिड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है वाई की इंग्लिश SHEY, डिड, फिर आई थी, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। सी कम टू मेरे घर, तो माई हाउस फुल स्टॉप। वाई डिड सी कम टू माई हाउस, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर। हम और भी वाक्य देखते हैं बनाकर, जैसे वह स्कूल जा चुके थे,
तो यहाँ चुकी थी, थे के पहले चुकी आ रहा है ना, मतलब पास्ट में की बात हो रही है, जा चुके थे। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस जब बनाएंगे इसका तो हम हैड का यूज करेंगे इसमें। वह स्कूल जा चुके थे, वह स्कूल जा चुका था, ऐसे होगा। तो यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले ही, HE, इस सब्जेक्ट के बाद हैड HED लिखेंगे। ही हैड, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, ये वर्ब गो फर्स्ट है और इसकी थर्ड फॉर्म होगी गॉन, फिर टू स्कूल, फुल स्टॉप। ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था। वह खाना खा चुकी थी, ये भी इस थी के पहले चुका चुकी आ रहे हैं ना, तो इसमें भी हम हैड लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। वह की इंग्लिश सी, फिर हैड, सी हैड खा चुकी थी, तो थर्ड फॉर्म है ईटन, EATEN, ईटन, खाना की फूड, फूड FOOD। सी हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुकी थी। वह दुखी थी, यहाँ थी के पहले कोई भी वर्ब नहीं आ रहा है, तो इसमें हम सी के बाद, पहले सी सब्जेक्ट है, सी लिख दिया, सी के बाद हम वॉज का यूज करेंगे, वॉज लिखेंगे सी के बाद, WAS। सी वॉज, दुखी की इंग्लिश होती है सैड, सैड SAD। सी वॉज सैड, वह दुखी थी, तुम दुखी थे। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे यू, यहाँ पे हम वर्ब का लिखेंगे, ही सीट नेम के साथ वॉज और यू के साथ वर्ब लिखेंगे, WERE। यू वर सैड SAD, फुल स्टॉप। यू वर सैड, तुम दुखी थे। इस वीडियो में हमने वाज कहाँ लगाते हैं सेंटेंस में, वर्ब कब लगाते हैं, डिड कब लगाते हैं, हैड कब लगाते हैं, और वी वर्ब की मतलब सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ जा है।